जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम, चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्री शिव महापुराण की महिमा को श्रवण किया, उनके श्रवण विधि भी हमने जाना कि किस तरह से हमें शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। तो आगे व्यास जी कहते हैं, व्यास जी आगे लिखते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ प्रयाग में ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं परम पुण्यात्मा ऋषियों ने, परम महात्मा ऋषियों ने। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ पर व्यास जी के शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति की, विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। हे सूत जी, हमें इस समय एक ही बात जानने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। इस तरह से सूत जी से वहाँ पर पूछते हैं, महात्माओं ने सूत जी से पूछते हैं। प्रयागराज में एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। उस प्रयागराज में सब महात्मा मुनि वहाँ पर उपस्थित होते हैं उस ज्ञान यज्ञ के आयोजन में। और वहीं पर व्यास जी के शिष्य सूत जी भी वहाँ पर पधारते हैं। तो सभी महात्मा, सभी मुनि ने स्तुति करके, सूत जी की स्तुति करके उनसे निवेदन करते हैं कि हे सूत जी, इस समय हमें एक बात जानने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है। आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह हो तो उसे गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का हमसे वर्णन कीजिए। फिर आगे सभी मुनि पूछते हैं कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे। जब कलयुग प्रारंभ होगा, घोर कलयुग आएगा, उस कलयुग में जब कलयुग में अत्याचार बढ़ जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा, तो उस समय तो सब लोग पाप कर्म में ही लिप्त हो जाएंगे, पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, सत्य बोलने से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, अर्थात ये अपने जो शरीर है उसी को आत्मा मान लेंगे, उसी को स्वयं कि मैं ये शरीर हूँ ऐसा वे मान लेंगे। और जो मूल तत्व है, आत्म तत्व है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, जो उनके घट के भीतर विराजमान है, उस तत्व को, उस शिव तत्व को, उस आत्म तत्व को भूल जाएंगे और सिर्फ शरीर को ही अपना मानने लगेंगे, झूठ बोलेंगे, पर स्त्री पर लिप्त होंगे, उसमें आसक्त होंगे, दूसरे के धन को हड़प लेंगे और इस तरह से दूसरों की निंदा करेंगे, पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचारी कर्म करेंगे। इस तरह से जब घोर कलयुग आएगा तो वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। वे मूढ़ होंगे, नास्तिक होंगे, पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे, भ्रष्ट करने वाले होंगे। जो चार वर्ण हैं, आश्रम वर्ण व्यवस्था, जो चार वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों से अलग विपरीत व्यवहार करने वाले, श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। इस तरह से सभी ऋषि महात्मा, सभी मुनियों ने सूत जी से निवेदन करके अपनी बात को रख रहे हैं, सूत जी से ये बात कह रहे हैं।
कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाले होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाले होंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी। तो इस तरह से हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, इस तरह से कलयुग में कर्म करेंगे और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक में और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इस तरह से कलयुग में जब घोर अत्याचार बढ़ जाएगा, लोग दुराचारी कर्म करेंगे, दुराचार करेंगे, तो उन लोगों का कल्याण कैसे होगा। कोई तो मार्ग आप बताइए कि कलयुग में ऐसे लोगों का कल्याण किस प्रकार से होगा। इस तरह से सभी महात्मा सूत जी से ये प्रश्न करते हैं, उनसे मार्ग जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। उनको उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। फिर सूत जी बोलते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे साधु महात्माओं, आप सब ने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। आप सभी ने एक बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तीनों लोगों को सुख देने वाला, तीनों लोगों का हित करने वाला, भला करने वाला अच्छी बात आप सभी ने पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक इस विषय को सुनिए, उस मार्ग को जानिए। मैं आप सभी के प्रश्नों का निवारण करता हूँ। इस तरह से सूत जी कहते हैं। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है। सूत जी कहते हैं कि सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, श्री शिव महापुराण है, वह वेदांत का सार है, सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाले हैं। जो वक्ता हैं और जो श्रोता हैं, उन दोनों का उद्धार करने वाले हैं। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का वह विनाशक है। इस कलयुग की कलमश राशि का, कलयुग की इस पाप का, कलंक का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। शिव महापुराण में भगवान शिव के उत्तम यश का, उनकी महिमा का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को, जो चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव महापुराण के श्रवण से, शिव महापुराण के विधिवत आचरण से, जो उनमें जैसी बातें बताई गई है उसका पालन करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलयुग के पाप आसक्त जीव, जो कलयुग के जीव हैं, जो पाप में लिप्त हैं, वे जीव जो है श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। कलयुग में शिव महापुराण के श्रवण से पाप में लिप्त जीव भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे, सद्गति को प्राप्त करेंगे। एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए, तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। सूत जी बता रहे हैं सभी महात्माओं को कि एक बार महर्षिगण वाद विवाद में फंस गए, तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए और मुनिगणों ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है, उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है। वह परम साध्य क्या है जिसकी हमें साधना करनी चाहिए, उसका परम साधन क्या है और उसका साधक कैसा होता है, ये बात हमें बताइए। इस तरह से मुनिगण ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उसी की साधना करना चाहिए। शिव पद की प्राप्ति के लिए ही साधना करना चाहिए। अपने स्वरूप, शिव पद की प्राप्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उस आत्म तत्व को जान लेना, उस शिव तत्व को जान लेना। संसार की समस्त वृत्तियों का निरोध करते हुए माया के जो वश में जीव बंधा हुआ है, जब वह माया के बंधन को तोड़ लेता है, प्रकृति के 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है और जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको अपना ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वही शिव पद की प्राप्ति है, वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है।
तो इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वही शिव पद की प्राप्ति ही परम साध्य है, उसी की हमें साधना करनी चाहिए, उसी के लिए हमें अपना जीवन लगाना चाहिए। उनकी सेवा ही साधन है, उनकी सेवा ही साधन है, क्योंकि सेवा के माध्यम से ही शिव जी मिलने वाले हैं, आत्म तत्व मिलने वाला है। सेवा करेंगे हम, विधिवत अनुष्ठान करेंगे, उस साधन का पालन करेंगे, तो यही जो है उनका साधन है। तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्प्रिय होता है वही साधक है। उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्प्रिय होता है, अनासक्त होता है, वही सच्चा साधक है, वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन कहे गए हैं, ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। भगवान शंकर जी के लीलाओं का, उनके महिमा का श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, ये तीनों साधन कहे गए हैं और ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। इस तरह से सूत जी सभी महात्माओं को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसी बात मुनिगणों को बताई। जब एक बार मुनिगण परस्पर विवाद में फंस गए थे तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रश्न किए कि परम साध्य क्या है और साधन क्या है और साधक कैसा होता है। तो परम साध्य क्या है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो शिव पद की प्राप्ति ही परम साध्य है, उसी की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और उनकी सेवा ही साधन है। भगवान शिव जी की सेवा ही साधन है। उनका कीर्तन करना, उनका मनन करना, उनकी लीलाओं का, उनकी महिमाओं का श्रवण करना, शंकर जी का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों ही साधन कहे गए हैं, उनकी सेवा साधन कहे गए हैं। और उनके प्रसाद से, ये सब करने से, उनकी सेवा करने से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति जो नित्य फल है, नैमित्तिक फल है, मतलब जो हम नित्य कर्म करते हैं, नैमित्तिक कर्म करते हैं। नित्य कर्म में हम जो प्रतिदिन जो हम कर्म करते हैं, संध्या वंदन, पूजा करना, ये सब ध्यान साधना, ये सब प्रतिदिन जो हम कर्म करते हैं। और नैमित्तिक कर्म जब किसी विशेष उद्देश्य से हम नैमित्तिक कर्म, मतलब किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष समय में जब हम कर्म करते हैं तो वो नैमित्तिक कर्म है। जैसे दीपावली में लक्ष्मी पूजन करना, इस तरह से नैमित्तिक कर्म। तो जो नित्य और नैमित्तिक कर्म के फल हैं उनके प्रति जो अनासक्त हो जाता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा साधक है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी मुनिगणों के तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है और शिव जी की सेवा करना, उनके लीलाओं का श्रवण करना, उनका मनन करना, कीर्तन करना ही साधन है। इसी के माध्यम से शिव पद की प्राप्ति होती है, मुक्ति प्राप्ति होती है। और उनका साधक कैसा होता है, तो उनका साधक जो है नित्य और नैमित्तिक कर्म का जो फल है उन फलों के प्रति अनासक्त होता है। उनके मन में कोई कामना, कोई इच्छा उन फलों को लेकर वो आसक्त नहीं होते, वे अपने कर्तव्य को करते जाते हैं, अपने धर्म को निभाते जाते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी उन मुनिगणों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो इस बात को फिर सूत जी सभी महात्माओं को बता रहे हैं कि इस तरह से ब्रह्मा जी ने उन मुनियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। और इस तरह से उन महात्माओं को, मुनियों को सूत जी बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, अगर इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। अगर श्रवण, कीर्तन, मनन इनमें समर्थ ना हो तो भी वह भगवान शंकर के लिंग की, मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करके, सही भाव से उनकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। इस तरह से सूत जी सभी महात्माओं को बता रहे हैं, शौनक जी को बता रहे हैं। ऋषि गणों के यह पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है, तो सूत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। आगे ऋषि गण पूछते हैं कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, मूर्ति में समस्त देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव जी की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है। भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में
और लिंग में क्यों की जाती है? तो सूत जी कहते हैं एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, रूपवान होने के कारण साकार भी हैं, निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। इस तरह से कहते हैं भगवान शिव जी तो निराकार हैं, जो उनका मूल तत्व है, शिव तत्व है, वो तो निराकार है। तो उस निराकार तत्व का प्रतीक वो शिवलिंग है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। जो शिवलिंग है वह भगवान शिव जी के निराकार स्वरूप का, उनके निराकार रूप का प्रतीक है। और भगवान शिव जी साकार भी हैं, वही साकार हैं, वही निराकार हैं। जब हम उनको रूप में देखते हैं, वेशभूषा में भगवान शिव को देखते हैं कि सिर पर गंगा विराजमान है, दूज का चंदा विराजमान है, अपनी शरीर पर अंग पर भस्म रमाए हुए हैं, गले में सर्प की माला लिपटाए हुए हैं, बाघंबर की छाला लिपटाए हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम भगवान शिव को रूप में देखते हैं तो वो साकार रूप में है, सगुण रूप में है, लेकिन मूल तत्व में भगवान शिव निर्गुण रूप में है। तो जो उनका मूर्ति है भगवान शिव का, वो साकार साकार रूप का प्रतीक है, और जो उनका शिवलिंग है, जो उनका लिंग है, वह जो है उनके निराकार रूप का प्रतीक है, द्योतक है। तो इस तरह से सूत जी जो हैं ऋषि गणों के प्रश्नों का निवारण करते हैं, उनको कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन बताते हैं कि भगवान शिव जी का श्रवण करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना और शिव पद की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना, यही कल्याण की प्राप्ति का उत्तम साधन है। कलयुग में भी इसी से कल्याण होगा। इस तरह से बताते हैं कि कलयुग के लोग अगर इनका अनुष्ठान करेंगे, विधिवत आचरण करेंगे, पालन करेंगे, साधना में, ध्यान मार्ग में रत होंगे, शिव पद की प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे, तो निश्चय ही वे कितने ही पापी क्यों ना हो, वे भी इस शिव महापुराण की कृपा से संसार सागर से तर जाएंगे। तो इस तरह से सूत जी सभी ऋषि गणों के, सभी महात्माओं मुनियों के प्रश्नों का प्रयाग में निवारण करते हैं। जो वहाँ पर ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ था, उस यज्ञ में सभी महात्मा, सभी मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि कलयुग में कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन क्या होगा, हे भगवान आप हमें बताइए। तो सूत जी सभी ऋषि गणों को समझाते हैं और इस तरह से उनके प्रश्नों का निवारण करते हैं। तो इस तरह से दर्शकों आज हमने सुंदर सा ये व्याख्यान श्रवण किया। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।